डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं, सुनसान होती हैं, तब संसद जो है आवारा हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले जो है हमारी केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाओ। जब डबल इंजन की सरकार जब बन गई उत्तर प्रदेश में, तो ये संसद और विधानसभा आवारा हो गई, मनमाने काम कर रहे हैं। तो अब आज मैं जिला अधिकारी कार्यालय इटावा पर आया हूँ। बहुत बड़ी बात है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आखिर क्या समस्या है इन किसानों की? जो आए दिन, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात रही हो या जंतर मंतर की बात रही हो, आए दिन ये किसान सरकार से अपना हक मांगते रहते हैं। क्या आज हम पूछेंगे आलू की समस्या है या गांव में आजकल जो हत्याएं हो रही हैं, किसानों पर डकैतियां पड़ रही हैं, उसके विषय में ज्ञापन दिया। इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पास भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे कहेंगे किस विषय पे आपने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी इटावा को, बताएं सर। मेरा नाम जनवेद भोजवाल, मैं एक किसान हूँ। समस्याएं तो बहुत हैं। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी में चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये कौन सा तरीका है हमें नहीं पता है कि आय दोगुनी कैसे कर रहे हैं। एक तो आवारा पशुओं द्वारा हमारी फसल नष्ट करी जा रही, दूसरी बेमौसम बरसात ने, ओलावृष्टि ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। रहा बचा खुचा वो सरकार द्वारा कम पैसे, कम लागत हमारी दोगुनी हो रही है और उसका मूल्य जो समर्थन मूल्य वो हमें आधा भी नहीं मिल रहा है। तो हम और 650 रुपया समर्थन मूल्य रखा सरकार ने, जबकि उसमें हमारी लागत निकल ही नहीं रही है। हम सरकार से मांग करते हैं 1600 रुपये प्रति कुंटल हमें आलू की दर से हमारा आलू ख़रीदा जाए। और दूसरी बात है, सरकार ने ये आत्महत्या किसान कर रहा है, इस पे कर्जा हो गया किसान पर, केसीसी नहीं चला पा रहा है, इस पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। सोच में रहता, रात भर यही सोचता रहता किसान, मेहनत करने के बावजूद भी उनका। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जिस देश में 70% किसान हो उस देश में किसान आत्महत्या करता है। आखिर क्या जो सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही हो, राज्य सरकार की बात रही हो, सरकार को गठन करने में सबसे बड़ा अगर सहयोग होता है देश में तो किसान का होता है। और ये किसान कह रहे हैं किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। आखिर कारण क्या? किसानों में संगठन नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो ये जातियों पे बढ़ जाते हैं। जो 70 से 77% एग्रीकल्चर लैंड से किसान जुड़ा हुआ है, ये वही किसान है जो गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीना भारत सरकार से लड़ते रहे किसान बिल के ऊपर। हालांकि भारत सरकार ने इनकी बातें मानी, लेकिन लिखित में वापस नहीं। अब मेरे पास जिला अध्यक्ष जी हैं राम विजय बाबा जी, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, राकेश टिकैत जी, राम विजय बाबा जी, अम्बावता जी, सभी लोग इन्होंने भारत सरकार से 13 महीना अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। आज सर किस विषय पे ज्ञापन दिया, उसकी जानकारी दें। देखो कपिल जी, इसमें क्या है कि गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोगों ने जब जो है आंदोलन किया था, 13 महीना से अधिक जो है हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से हम लोगों को भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई कमी रही है कि हम जो है किसानों को समझा नहीं पाए, तो उन्होंने जो है वो 3 काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम किसानों को जो है लीगल जो है MSP की गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो भरोसा उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसके बाद में एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आय जो है बहुत कम हुई है। अच्छा, जब प्रधानमंत्री दोबारा जब जो है प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक दिन जो है मन की बात में कहा था, वो याद आ गई आज। तब उन्होंने ये कहा था कि एक वो लोग हैं भारत के अंदर जो गरीबी में जी रहे हैं, और एक वे लोग हैं जो किसानों को, गरीब को जो है गरीबी से निकाल सकते हैं। तो हम जो है उन लोगों की मदद करेंगे जो किसानों को जो है गरीबी से बाहर निकालें। तो उन्होंने जो पूंजीपतियों की जो है मदद की है, और पूंजीपतियों को का मतलब है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, अडानी और ये क्या नाम अंबानी, ऐसे लोगों की मदद करी। अब जो है LIC आती वो जो है। अच्छा सर, कुछ पूंजीपति देश से बाहर चले गए, विजय माल्या वगैरह, हाँ, उनमें करीब जो है 28 की जो है लिस्ट। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जिस एयरपोर्ट से एक कमला पसंद की पुड़िया भी आप नहीं ले जा सकते हो, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। आखिर ऐसे जो देश की संपत्ति लूट के देश से बाहर कैसे चले गए, सवाल है, क्वेश्चन होगा।
अब बताएं अध्यक्ष जी। हाँ, उसमें जो है मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, केवल विजय माल्या को छोड़ के और टोटल मतलब सारे के सारे गुजराती थे ये। और जैसे जो है ये लोग ये कहते हैं कि मतलब जो है पूंजीपतियों को मतलब निजीकरण की तरफ, जैसे रेलवे है, जेल है, गेल है, ये सब प्राइवेटेशन कर रहे हैं। हमारी बैंक ने उनको प्राइवेटेशन, जबकि प्राइवेट कंपनियों वाले ये जो है लेके पैसा जो है विदेश चले जाते। फिर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर को फिर निजीकरण में क्यों कर रहे हैं। अभी जो है अडानी का शेयर गिरा है, पहले तो ये 3 नंबर पे था विश्व में, उसके बाद आज जो है 70वें नंबर पे आ गया है विश्व में, ये पैसे वाला था। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अब ये LIC का पैसा कहाँ से आएगा? SBI बैंक का पैसा कहाँ से आएगा? ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं देश के अंदर। और जबकि सरकारी का मतलब ये होता है कि उसमें पूरी जनता का पैसा होता है, पूरे समाज का पैसा होता है। एक जो है खेत में काम करता है छोटा बच्चा, उसका भी उसमें शेयर होता है, लेकिन वो टोटल पैसा जो है सब ये पूंजीपतियों का भला करने के लिए, क्योंकि इनके खास वाले हैं, ये पिछड़े नहीं हैं प्रधानमंत्री। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं, सुनसान होती हैं, तब संसद जो है आवारा हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले जो है हमारी केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाओ। जब डबल इंजन की सरकार जब बन गई उत्तर प्रदेश में, तो ये संसद और विधानसभा आवारा हो गई, मनमाने काम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए जो हम लोगों को 2024 में चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी लेके, डंडा लेके इनको जो है खदेड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे कि आज किसानों की समस्या, आलू के किसान रो रहे हैं, बताते हैं कि 15,000 रुपया प्रति बीघा लागत आ रही है और आलू जिस टाइम करीबन 200-250 रुपया पैकेट जा रहा है, किसान रो रहा है। उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट, चाहे मैनपुरी की बात हो, जो आलू का क्षेत्र का किसान है, आए दिन मतलब रो रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि इस आलू को कहीं न कहीं ठिकाने लगा। रो नहीं रहा है, आत्महत्या करने के मजबूर है। कल भी हमारे लोंगपुरा में एक युवा किसान ने आत्महत्या करी है, लेकिन क्या है कि पुलिस भी इसको दबाना चाहती है, पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले। वो मिट्टी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो ऐसे ही जला दी गई। ऐसे ही किसानों की जगह बेजगह आत्महत्याएं कर ले, और किसान का चीड़ फाड़ में कहाँ चक्कर में पड़े, सवेरे तो भूखे प्यासे, तो सब लोग जो है ऐसे ही मिट्टी दफनाई जा रही। इतने बुरे हाल हैं इटावा जिला के, और इटावा जिला का पूरी आलू बेल्ट की। उधर गन्ना किसान जो है रो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इधर गोरखपुर, सीतापुर, और इधर जो है संभल, गुन्नौर, जिधर जो गन्ना बेल्ट है उधर मर रहा है, आलू बेल्ट वाला इधर मर रहा है। पूरा भारत को बर्बाद कर दिया इस योगी और बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने। अध्यक्ष जी, हालांकि मैं चैनल के माध्यम से किसी सरकार पे आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन देश के समस्त किसानों से अपील करता हूं कि तुम बहुत बड़ी आबादी में हो, 70% किसान है देश के अंदर। आप संगठित हो जाइए, जातियों पर मत बंटो, आने वाला समय तुम्हारा होगा। बहुत बड़ी सच्चाई है, जिन अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, केवल अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाए, आज वो स्थिति हो गई कि अंग्रेजों के राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। बिल्कुल सही। कहीं न कहीं आपको संभलना होगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन अम्मता, किसान एकता, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भ्रष्टाचारी दलालों को जेल में डालो, जेल में, भ्रष्टाचारी दलालों को जेल में डालो, जेल में डालो। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24, जिला अधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश। डन।